नमस्कार, स्वागत है आपका एसएम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में वन लाइनर 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपका भी एग्ज़ाम 2022 में, अगर आप भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे 2022 में, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये प्रश्न ग्रुप डी में आ सकता है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए, चित्तौड़ के विजय स्तंभ, जिसे टावर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। टोडस मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टोडस मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वन लाइनर फटाफट अंदाज में 30 क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। जोग जलप्रपात सरवती नदी द्वारा निर्मित है। सरवती नदी द्वारा निर्मित है। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात। पृथ्वी के अगल बगल स्थित ग्रह हैं मंगल और शुक्र। पृथ्वी के अगल और बगल में मंगल है, मंगल और शुक्र है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनओ के 6 राज्य भाषाएं हैं। जो यूएनओ द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल 6 लैंग्वेज को यूएनओ द्वारा मान्यता दिया गया है। वे सभी 6 लैंग्वेज का नाम इस प्रकार है: रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी भाषा को यूएनओ द्वारा मान्यता दिया गया है। यूरोपियन देश नॉर्वे प्रथम नाटो देश है जिसने सेना में स्त्रियों को भर्ती किया। सेना में स्त्रियों को भर्ती कराया है। नाटो ऐसा प्रथम देश है जिसने सेना में स्त्रियों को भर्ती कराया है। कौन सा देश? नाटो। चलिए फटाफट अंदाज में जानते हैं। नैयर सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। नैयर सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। कौन? ह्वेनसांग। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ह्वेनसांग यहाँ होगा। 10 हो गया। 10 अगले पेज में है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद जो है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसका? मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। भ्रूण को भोजन, भ्रूण जो पेट में, माताओं के पेट में गर्भ बच्चा पल रहा होता है, उन्हें भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। नदियों, तालाबों आदि पर पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अब पूछ सकता है कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण फल्गु नदी के किनारे किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह भी पूछ सकता है किस शहर में है विष्णुपद मंदिर किस शहर में है? तो गया में है। किस नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी के किनारे है। एक वन लाइनर में 3 क्वेश्चंस कवर हो जा रहा है। चलिए 15वां है। भारत में पोलो खेल तुर्कों द्वारा प्रचलित किया गया है। भारत में पोलो खेल तुर्कों द्वारा प्रचलित किया गया था। तुर्की द्वारा। तुर्की के वासी को तुर्कों कहा जाता है, जैसे भारत के वासी को भारतीय कहा जाता है, उसी प्रकार से। सूर्य के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। कभी सर्दी, बरसात, यही परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। किसके कारण? परिक्रमण के कारण।
मीन्स सूर्य के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। इससे रिलेटेड पूरा वीडियोज मैंने प्रीवियस में करवा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। कल या परसों मैंने करवाया है, सारा रेलवे जोन से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस उसमें कवर किया हुआ हूँ। पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत हैं। पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत हैं। जिसके शरीर में आयरन की कमी है वो पालक के पत्ते खा सकते हैं। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। भोजन की पाचन मुंह से प्रारंभ होती है। भोजन की पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। मनुष्य का समान रक्तचाप 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। वाट को जूल प्रति सेकंड में प्रकट कर सकते हैं। मतलब वाट को जूल प्रति सेकंड, किसको? वाट को किसमें? जूल प्रति सेकंड, जिसे जूल प्रति सेकंड से डिनोट किया जाता है। सुखोई एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। यह सुखोई विमान के बारे में हर कोई जानता ही होगा। यह एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है जो भारतीय सेना द्वारा यूज किया जाता है। ओजोन गैस से सड़ी मछली की गंध निकलती है। सड़ी मछली की तरह गैस निकलती है ओजोन गैस से। तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम फ्रांसीसी अल्मेडा था। फ्रांसीसी अल्मेडा। कौन था भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश रूस है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित होता है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश रूस है। यह भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी से रिलेटेड। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन गैस को पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगला वीडियो फिर से हम पार्ट 2 इसके लिए लाएंगे, इसका पार्ट 2, जिसमें भी फिर से 30 क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आपका क्या ओपिनियन है, कैसा लगा ये फटाफट 30 क्वेश्चंस कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।